हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का अगर पीएच मान पूछे तो कितना होता है, 7। या फिर आपसे लवण का भी पीएच मान पूछे तो उसका भी बोलना है 7। ठीक है, क्लियर हुआ, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तब उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तब उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी वह क्षारीय होगा। कैसा होगा, वह क्षारीय होगा। क्लियर है, वह कैसा होगा, क्षारीय होगा। फिर है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। कितना होता है, 10.5 होता है। क्लियर। फिर है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। क्लियर है, इनामेल या कहीं कहीं इनामेल भी कहा लिखा हुआ रहता है। हम आपको बता रहे हैं, कहीं कहीं इनामेल भी लिखा हुआ रहता है, इनामेल। ठीक है, कहीं कहीं इनामेल भी लिखा रहता है। क्लियर। फिर है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है, तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। नाम का सिर्फ छोटा है पर सबसे लंबा आहार नाल का भाग है यह। ठीक है, छोटी आंत। क्लियर। फिर है कि पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है। पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है, पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। क्लियर हुआ। फिर है कि पौधों और पशुओं का कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं का कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्लियर। फिर है क्वेश्चन कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। फिर है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो प्रोटीन का पाचन ही करना ही ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। और आज का आप लोग का होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट करके कि उदासीन जो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।